जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और राम हमारे सनातन धर्म के, सनातन के केंद्र बिंदु हैं, आधार हैं। वहीं हमारे रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत महागीता हृदय प्रिय ग्रंथ हैं। संत, महात्मा और विद्वान, इनके हाथ में सनातन की धर्म ध्वजा है, क्योंकि संत जनों के और विद्वानों के आचरण से ही समाज प्रेरणा लेकर के उसका अनुसरण करता है। मित्रों, संतों का स्वभाव है कि वह निरासक्त होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती। वहीं विद्वानों का स्वभाव है कि विद्वानों में विद्वता इस स्तर पर होती है कि ज्ञान, वैराग्य उनमें स्पष्ट देखने को मिलता है, और इसी वैराग्य युक्त ज्ञान के माध्यम से ही विद्वान हमारे जो शाश्वत ग्रंथ हैं वैदिक धर्म के, इनका ठीक ठीक सार, ठीक ठीक अर्थ आम जनता को बताते हैं। अपने पुरुषार्थ से विद्वता को प्राप्त करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा आज के इस समय में, सोशल मीडिया के युग में, हमें ये सब कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कारण आज व्यासपीठ को शोभायमान विद्वान नहीं बल्कि मूर्ख व्यक्ति व्यासपीठ को शोभायमान कर रहे हैं। जब व्यासपीठ पर विद्वान की जगह मूर्ख व्यक्तियों का मेला लग जाएगा, मूर्ख व्यक्तियों को उसकी जिम्मेदारी मिल जाएगी, मूर्ख व्यक्तियों को जब वक्ता के रूप में जनता के द्वारा स्वीकार किया जाने लगेगा, तब अर्थ की जगह अनर्थ होगा। फिर वेद, पुराण और शास्त्रों का कोई दोष नहीं, दोष है हमारी मूर्खता का, हमारी अकर्मण्यता का। मित्रों, जहां कहीं व्यासपीठ पर आपको लगे कि ऐसा वक्ता है जिसमें वेद, पुराण, शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, या जिसके पास अभी विद्वता नहीं है, विद्वता भी कैसी, वैराग्य से युक्त विद्वता। जी हाँ, इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति में विद्वान का कद बहुत ऊंचा माना गया है। मित्रों, वही संतों में आज हमें ये प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है कि संत जिन्हें निरासक्त होना चाहिए, वे आज गृहस्थों जैसे आसक्त नजर आ रहे हैं। मित्रों, संत का स्वभाव है कि वह अपनी उपस्थिति से इस समाज को दिशा दे, धर्म पर चलने का साहस दे, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां कहीं भागवत वक्ता के रूप में आपको ऐसा व्यक्ति नजर आए जिसके अंदर ज्ञान का अभाव है, ऐसे व्यक्ति के मुख से भागवत श्रवण ना करें। इससे आपका समय व्यर्थ जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आपके पास योग्य वक्ता नहीं है तो आप स्वयं ही